नमस्कार दोस्तों, मैं परमजीत सिंह। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जीवन का संघर्ष। ऐसी कहानी एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टाइटल है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि जीवन संघर्ष है। जिस इंसान के जीवन में संघर्ष नहीं है उसका जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। जो इंसान परिस्थितियों से हार कर बिल्कुल शांत मन में बैठ जाता है, जो जिंदगी के संघर्ष से लड़ना नहीं चाहता है, उसका जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। जिंदगी का असली मजा है उस परिस्थिति से लड़ने का, चाहे वो परिस्थिति किसी भी हाल में हो और किसी भी विषम परिस्थिति में हम हो, लेकिन हमारा जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर परिस्थिति में, हर कितनी भी परेशानी आए, हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना है। हमें अपने जीवन के संघर्ष को इतना मजबूत करना है कि हमें संघर्ष को मात देनी है। ये तभी हो सकेगा जब हम अपने अंदर एकजुटता, एक आत्मविश्वास लाएंगे। बड़े बड़े महान लोग बने हैं, उनका भी जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा है। आज बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के एक महान, जिनकी जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक साधारण परिवार के थे। एक बार उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार देहरादून आए और एनडीए का जो इनका एग्जाम था उसमें वो बाहर हो गए थे। तो देहरादून से वापस घर आने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो जब वो पेपर उन्होंने दे दिया, वहां से बाहर हो गए वो, तो शाम को अपने मन में सोच रहे थे कि क्या करूं मैं, मेरे पास वापस जाने के लिए पैसा है नहीं। उनके पास वापस घर जाने के लिए पैसा नहीं था और वो मन ही मन अपने आप को कोसने लगे कि मैंने अपने बहन के गहने भी गिरवी रख दिए हैं और ना ही मेरे पास घर जाने के लिए किराया है। ऐसे जीवन का क्या करूं? मुझे आत्महत्या करना ही मेरे लिए उचित होगा। तो उन्होंने सुसाइड करने का अपना पूरा प्लान बना लिया। तो शाम जैसी हुई तो वो उस समय वहां पे शिवानंद घाट था। तो उस शिवानंद घाट पे वो इधर उधर टहलने लगे, नदी के किनारे, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते हैं। तो उस आश्रम से स्वामी शिवानंद जी आए। उन्होंने कलाम जी से पूछा कि बेटा क्या हुआ, आप ऐसे इधर उधर क्यों डुल रहे हो, आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या नाम है आपका? तो अब्दुल कलाम जी ने जैसे ही उन्होंने पूछा तो कलाम जी जोर जोर से रोने लगे। तो उन्होंने पूछा कि बेटा बताओ आपका घर कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि मैं केरल का हूँ। तो शिवानंद जी महाराज मुस्कुराकर कहने लगे कि आप तो हमारे शंकराचार्य के गांव के हो, और वो उनको अंदर ले जाते हैं और उनसे सारी व्यथा पूछते हैं। तो जैसे सुबह मॉर्निंग होती है तो स्वामी जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पैसा दे देते हैं, घर जाने के लिए किराया दे देते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं आश्रम से, तो वो स्वामी जी से पूछते हैं कि स्वामी जी आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो स्वामी जी कहते हैं बताओ बेटा क्या क्वेश्चन है? तो कलाम जी पूछते हैं कि आप तो महान हैं, आप तो देवता का साक्षात रूप हैं, आप मुझे एक क्वेश्चन इसका आंसर दो कि मैं असफल क्यों हुआ हूं, मैं क्वालिफाइड क्यों नहीं हुआ, मैं हर जगह असफल क्यों हो रहा हूं,
मुझे सक्सेस में इस पेपर में क्वालिफाइड क्यों नहीं हुआ, मैं इस इंटरव्यू में क्वालिफाइड क्यों नहीं हुआ। तो स्वामी जी ने उनको एक आंसर दिया, उस आंसर ने उनकी जिंदगी बदल दी। स्वामी जी ने उनको कहा, बेटा किसने कहा है कि तुम असफल हुए हो, किसने कहा कि तुम क्वालिफाइड नहीं हुए। बेटा भगवान ने तुम्हें इससे भी बड़े काम के लिए बचा के रखा है, ये चीज तुम नोटिस करो। तो ये बात सुनकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो आज भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो उनसे हमें सीख यही मिलती है कि जीवन में जो भी बड़ा आदमी बना है, सबके जीवन में संघर्ष थे। स्वामी जी की एक जवाब से उनका पूरा जीवन बदल गया और भारत को एक ऐसे महान विभूति मिली है जो भारत की मिसाइल मैन के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, परिस्थितियों से डट कर मुकाबला करो। सामने चाहे कितना भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें अपने संघर्ष को नहीं छोड़ना है। जीवन संघर्ष है, इस संघर्ष को हमें पार करना है। अगर हमारे कदम कहीं पे डगमगाए तो हमें अपने कदमों को उठाना है और निरंतर आगे चले जाना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। निश्चित एक दिन वो ऊपर वाला आपकी जरूर सुनेगा। मिलते हैं दोस्तों आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। धन्यवाद।